बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना उन्वान बयान करें। सुफियान मंशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही। सामईन मोहतरम, आज मुझे आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर लब खुशाई का मौका दिया गया है वह है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपके हुकूमती कारनामे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामईन मोहतरम, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन बातिल के ख़िलाफ़ बरहन शमशीर अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार की अमली तफ़सीर मिस्दाक़ कुरान फ़ातिह रूम व ईरान मुराद रसूल ससुर पैगम्बर मेरी मुराद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का तज़किरा किया जाए और इस कौल का ज़िक्र न किया जाए कि जो उन्होंने ख़ुद इरशाद फरमाया वाफ़क़नी रब्बी फ़ी सलासिन, कि मेरे परवरदिगार आलम ने 3 बातों के अंदर मेरी मुआफ़क़त की है। मैंने कहा ए अल्लाह के पैगम्बर लव इत्तख़ज़ना मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ए अल्लाह के पैगम्बर हम क्यों ना मक़ाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लें। तो रब्बुल आलमीन ने मेरी इस बात की मुआफ़क़त करते हुए इरशाद फरमाया वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मैंने कहा ए अल्लाह के पैगम्बर आपके पास हर किस्म के अच्छे बुरे लोग आते हैं। लौ अमरत उम्महातुल मुमिनीन बिल हिजाब, ए अल्लाह के पैगम्बर आप क्यों ना उम्महातुल मुमिनीन को हिजाब का हुक्म दे दीजिए। रब्बुल आलमीन ने मेरी इस बात की भी मुआफ़क़त करते हुए इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। नंबर 3, जब मुझे इस बात का मालूम हुआ कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों से नाराज़ हैं तो मैं उनके पास गया और मैंने जा कर के ये कहा कि तुम कोई ऐसी बात ना कहना कि जो मेरे पैगम्बर को नाराज़ कर दे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो वह अपने पैगम्बर को तुमसे अच्छी बीवियाँ अता कर सकता है। रब्बुल आलमीन ने मेरी इस बात की मुआफ़क़त करते हुए इरशाद फरमाया असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताय्यिबातिन आबिदातिन सायिहातिन तय्यिबातिन व अबकारा। सामिईन मोहतरम, तुम मेरे उमर की फ़जीलत की बात करते हो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम तो यह है कि वह जो भी कहते हैं हमेशा हक़ और सच कहते हैं। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, कि मेरा उमर जो कहता है हमेशा हक़ और सच कहता है। तुम मेरे उमर की फ़जीलत की बात करते हो। मेरे उमर तो वो है कि जिन्हें ख़ुद पैगम्बर कायनात ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ख़ुद मांगा और इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताबी औ बिअम्र इब्न हिशाम। लेकिन मेरे परवरदिगार आलम को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदाएँ पसंद आ गई। रब्बे कायनात ने मेरे उमर को चुन लिया। तुम मेरे उमर की फ़जीलत की बात करते हो। मेरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह माज़िलता मुंज़ अस्लम उमर, कि जब से उमर इस्लाम लेकर के आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को मुसलमानों को इज़्ज़तें अता फरमा दी हैं। सामिईन मोहतरम, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो यह है कि उनका मकाम तो यह है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताबी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। सामिईन मोहतरम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रौब और दबदबा तो ऐसा था कि आपको देखकर शैतान भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता था।
आपका रौब और दबदबा तो ऐसा था, आपकी बहादुरी तो ये थी कि आपने जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा कराम को ये कहा कि आज हम मक्का के अंदर जा कर के नमाज अदा करेंगे, अलल ऐलान करेंगे और उमर चौकीदारी करेगा। और साथ ही कुफ़ार मक्का को ये ललकार भी दी, मन अरादा अन तस्किलुहु उम्मुहु व यतम्म वलदहु व तरमिलु ज़ौजतहु फल्यल्क़िनी वरा हादिल वादी, कि जो आज अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, अपनी बीवियों को बेवा करवाना चाहता है, एक माँ के रखते जिगर से उसका बच्चा छिनवाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि आज उमर का आकर के मुकाबला करे। सामईन मोहतरम, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रौब तो ये था कि उन्होंने अपने इस रौब की वजह से कई इलाकों को फतह किया। आपने इराक़ को फतह किया, आपने शाम को फतह किया, आपने दिमश्क को फतह किया, आपने हमस को फतह किया, आपने यरमुक और बैतुल मक़दस को फतह किया, आपने अज़रबैजान को फतह किया, आपने मिस्र को फतह किया। इसके अलावा आपने कई इलाकों को फतह किया। और आपके दौर हुकूमत के अंदर आपने ऐसे हिकमतें कायम की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर के ऐसे हाकिम थे कि जिनकी हाकमियत के अंदर कोई मर्द हो या औरत हो, ग़ुलाम हो या आका हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ बराबर अदल इंसाफ किया जाता था। और यही वजह है कि आपके दौर के अंदर तमाम लोगों को हुर्रियत हासिल थी। और कोई भी आम आदमी किसी खलीफा वक़्त से ये पूछ सकता था कि ए उमर, ये तुम्हारा कुर्ता तुम्हारे पास कहाँ से आया। कोई बुढ़िया भी खड़ी होकर ये पूछ सकती थी कि ए उमर, तुम कौन होते हो जो हमारे ऊपर हक मेहर की पाबंदी लगाते हो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं लगाई। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी कहा था कि आज एक उमर ने आज एक लौंडी, आज एक बुढ़िया ने जो है उमर को दीन सिखाया है। इसे पर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी कोई गैबी मदद अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।